हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं काफ़ी सारे जो कमेंट्स किए हैं उसका जवाब देने के लिए आपके पास आया हूं। ये जो भी कमेंट्स किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स सब किया है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो एग्रीकल्चर वीज़ा से रिलेटेड है कि यहाँ पे एक भाई साहब ने पूछा है कि एग्रीकल्चर का वीज़ा कब आएगा, और एक भाई साहब है उसने पूछा है कि सर मेरा सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है, एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो देखिए, एग्रीकल्चर वीज़ा फ़िलहाल अभी इजराइल में इंडिया और नेपाल के लिए बंद है। ये दोनों देश के साथ में कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसका वजह से एग्रीकल्चर वीज़ा को बंद करके रखा है। इसलिए जिसने भी अप्लाई करके अभी वीज़ा के लिए वेट कर रहा है वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर वीज़ा अभी नहीं खुला है। कब खुलेगा ये नहीं बोल सकता, अभी फुल्ली बंद है। और जो भाई साहब एग्रीकल्चर वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं उसको मैं बोलना चाहता हूं कि आप प्लीज़ एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए अप्लाई मत कीजिए। करने से आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इजराइल से इंडिया और नेपाल के लिए फ़िलहाल एग्रीकल्चर का वीज़ा बंद है। अब इन फ्यूचर जब बायलैटरल एग्रीमेंट होगा दोनों देशों के साथ तभी एग्रीकल्चर का वीज़ा खुलेगा। तब तक के लिए अभी एग्रीकल्चर का वीज़ा इंडिया और नेपाल के लिए फुल्ली बंद है। उसके बाद जो अगला सवाल है कि सर मैं इज़राइल में आया हूँ, प्लीज़ अभी काम नहीं मिल रहा है। और एक सवाल इसी तरह का है कि सर मैं अभी इज़राइल में हूँ, मेरी कंपनी ने अभी तक काम नहीं दिया है। तो दोनों का सवाल जो है कि दोनों लोग जो है कि इज़राइल पहुँच चुका है लेकिन अभी तक उनको काम नहीं मिला है, मतलब कंपनी ने काम नहीं दिया है। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इज़राइल में कंस्ट्रक्शन कंपनी है ज़्यादातर सप्लाई कंपनी है, तो इनको क्या है कि कभी कभी इनको साइट नहीं मिलता है या उनको काम नहीं मिलता है, तो उनके पास काम नहीं रहता है। तो इसलिए वर्कर को लाता है लोग और काम नहीं रहता है तो रूम पे बैठा कर रखता है। तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप लोगों को जैसे ही कुछ काम मिलेगा आप लोगों को ज़रूर काम पे लगाया जाएगा। बस आप लोग ये पूछिए वो कंपनी का एम्प्लॉयर को या आप कंपनी का जो मालिक है उसको कि हम लोगों को जो बैठा कर रख रहा है आप लोग इसका पैसा देगा कि नहीं, ये भी बात आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोगों के भी अगर किसी को इजराइल आने के बाद रूम पे 10-15 दिन बैठा के रखा है तो आपका जो सैलरी आया है उसमें पैसा कट के आया है या फुल पैसा मिला है, जो बैठा है रूम पे उसका भी पैसा मिला है क्या। तो आप लोग अगर कोई देख रहा है तो इसका भी आप लोग जवाब कमेंट करके दीजिएगा। तभी क्या है ना कि जो भाई लोगों का भी बैठा कर रखा है 10-15 दिन, तो अगर उनको सैलरी मिलता है बैठने का भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक सैलरी दे रहा है बैठने के बाद भी तो कोई दिक्कत नहीं, 10-15-20 दिन जितना दिन पे बैठा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी भाई लोगों का भी बैठा कर रखा है आप लोग टेंशन मत लीजिए, इजराइल आ गए हैं यही बहुत बड़ी बात है। आपको काम पर लेके जाएगा, कुछ दिन के बाद है, काम पर ज़रूर वो लोग लेके जाएगा। और जो अगला सवाल है कि हाय सर मेरा नाम जितिन है, गवर्नमेंट के थ्रू से कितने दिन लगते हैं और अभी तक कितने लोग गए हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट के थ्रू से अभी तक इजराइल में मान लीजिए 5 से 10 हज़ार के बीच में शायद आया होगा, एग्जैक्ट फिगर हमको पता नहीं है, लेकिन 5 से 10 हज़ार के बीच में शायद आया हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी पूछा है। तो देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ, जो कंपनी अच्छा है जिसका सब कुछ काम ठीक ठाक हुआ है उनका इंटरव्यू देने के बाद 2 से ढाई महीने में काम बन गया है। और कुछ जिसका कंपनी अच्छा नहीं है तो उनका भी 4-5 महीना 6 महीना हो गया अभी भी काम नहीं बना है। इसलिए आप लोग कोई भी भाई जो इजराइल के लिए अप्लाई कर रहा है, नए लोग, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट एजेंसी से, आप लोग एक बात दिमाग में रखिएगा कि इजराइल का जो प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन वीज़ा के लिए उसका कोई टाइम का लिमिट नहीं है। उसमें 2-2.5 महीने में भी हो सकता है, आपको 6 महीने से ऊपर भी लग सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये बात भी दिमाग में रखिए जब भी अप्लाई करने से पहले, क्योंकि समय तो बहुत लग रहा है। बहुत लोगों का 6-7 महीना हो गया अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस बात को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जो अगला सवाल है कि वो एक इम्पोर्टेंट सवाल ही पूछा है, नमस्कार मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काम कर रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी लीव मिल सकती है, क्या प्रोसेस करना होगा। तो देखिए, अगर आप इजराइल में काम कर रहा है मतलब इमरजेंसी हुआ है घर पे तो आपको ज़रूर लीव मिलेगा या छुट्टी मिलेगा। और इमरजेंसी छुट्टी के लिए जो प्रोसेस है वो है कि आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। जैसे ही आपका इमरजेंसी होता है उसी दिन आपको एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ेगा अपना एम्प्लॉयर को या सुपरवाइज़र को। तो वो लोग इमरजेंसी छुट्टी के लिए आपको मना नहीं करेगा, आपको भेज देगा। लेकिन उसमें आपको कारण भी लिखना पड़ेगा कि इमरजेंसी छुट्टी आपको किस लिए चाहिए और कितना दिन के लिए चाहिए, ये भी आपको कारण वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ज़रूर छुट्टी दे देता है लोग। और जो अगला सवाल है कि ये भी अच्छा सवाल है, पूछा है कि एक भाई साहब ने हॉलीडे वाले दिन
क्या हम आउटसाइड पर काम कर सकते हैं क्या। तो इसी तरह का और एक सवाल पूछा है, उसमें लिखा है कि क्या हम ड्यूटी करने के बाद कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या। तो देखिए, दोनों केस में हॉलीडे के दिन हो चाहे आप ड्यूटी ख़त्म करके जो बाकी टाइम होता है उसमें पार्ट टाइम करने का काम, दोनों केस में आप नहीं कर सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो कंपनी है, उसके अंडर ही आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी दूसरे कंपनी के अंडर या दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर आप काम नहीं कर सकते। अगर आपके कंपनी को पता चलेगा, आपके कंपनी के जो सुपरवाइजर को पता चलेगा और वो कंप्लेन करेगा, तो आपका डिपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये आपने जो है ना कि वीज़ा का मतलब मिसयूज़ किया बोल के आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और आपको डिपोर्ट भी कर सकता है। वैसे करने में बहुत लोग करते हैं, लालच बुरी वाला बात होता है। आप यहाँ पे आने के बाद 1.5 लाख तो महीना कमा ही लेता है, फिर ज़रूरी नहीं है आपको जहाँ तहाँ काम करने का, पार्ट टाइम काम करने का या ओवर टाइम कहीं पे करने का। तो इसीलिए वैसे बहुत लोग करते हैं लेकिन फंस भी जाता है। तो आप लोग अभी नए हैं, आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे काम कीजिए, फंसने वाला काम मत कीजिए। वैसे भी बहुत लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइएगा और इस तरह का काम मत कीजिएगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपको जो आप बोलते हैं ना कि हम बाहर काम करेंगे, तो आपको फंसाने वाला भी आपका कोई दोषी होगा, वही जाके कंप्लेन कर देगा आपका एम्प्लॉयर को या सुपरवाइजर को कि ये इधर काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है बोल के। तो इसलिए आप लोग सावधान हो जाइएगा। इजराइल से बहुत लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, तो ये सब काम आप लोग मत कीजिएगा। अपने कंपनी के अंदर ही जो भी काम करना है काम कीजिए, और जो छुट्टी के दिन है उस दिन आराम कीजिए। वैसे भी इजराइल का काम बहुत मेहनत वाला काम है, तो एक दिन आप लोग रेस्ट कीजिएगा। आपका जो सेहत है ना, जो आपका हेल्थ है, उसका भी आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा। और जो अगला सवाल है कि सर जी, विजिट वीज़ा का कितना टाइम होता है इजराइल में रुकने का, और कितने चार्ज लगता है विजिट वीज़ा में आने के लिए। मतलब विजिट वीज़ा में आने के बाद इजराइल में कितना दिन रुक सकता है, ये सवाल पूछा है। तो देखिए, विजिट वीज़ा में आने के बाद आपके पास 3 महीने का समय होता है, तो 3 महीना आप इजराइल में रुक सकते हैं। आप घूमने के लिए आए हैं, 3 महीना आप रुक सकते हैं। और विजिट वीज़ा में आने के लिए कितना खर्चा होता है ये भी पूछा है। तो देखिए, विजिट वीज़ा में आने के लिए आपको अप एंड डाउन का टिकट बनाना पड़ेगा। इजराइल में जहाँ पे आप होटल में रुकेंगे वो आपको बुक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप अप एंड डाउन टिकट ₹1,00,000 पकड़ लीजिए, और जो होटल में रुकेंगे तो मान लीजिए आप कम से कम 2 से 2.5 लाख आपका लगभग खर्चा हो सकता है। उसके बाद आपका जो एजेंट है, जो आपका सब कुछ काम मिलाया है, वो भी अगर कुछ लेगा तो 2-2.5 लाख या 3 लाख तक खर्चा आपका हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं कम से कम 3 लाख तो हो ही जाएगा आपका खर्चा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये पूछा है कि क्या डायनेमिक के लोगों को लेना इजराइल वालों ने बंद कर दिया है क्या, ये सही है क्या, पूछा है। देखिए, ये सरासर गलत बात है। डायनेमिक से आए हुए लोगों को इजराइल लेना बंद नहीं किया है। अभी भी सबसे ज़्यादा जो वर्कर है इजराइल में, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डायनेमिक एजेंसी से ही आ रहा है, और जो गवर्नमेंट का NSDC प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। तो डायनेमिक वालों को लेना बंद नहीं किया है। सबसे ज़्यादा वीज़ा डायनेमिक एजेंसी को ही देता है इजराइल का कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये सरासर झूठ बात है। तो जो अगला सवाल है वो है कि NSDC का भी लिंक सेंड कीजिए। और एक भाई ने बोला है कि सर NSDC का ग्रुप लिंक बनाइए। तो देखिए, मैंने दूसरे जो प्राइवेट एजेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, NSDC का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो मैं इस वीडियो में NSDC का जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जो भी भाई लोग NSDC से अप्लाई किया है, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस लिंक को क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। और आप लोग को कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट का जवाब देने के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।